नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं पुणे से श्रीकांत कदम सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। मैं चित्रकार श्रीकांत कदम पुणे से। गोविंद जी, आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं को मेरा नमस्कार। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिले में शिवनेरी किले पर हुआ। उसी किले के बेस पे जुन्नर करके गांव है, उसी ऐतिहासिक और प्रेरणादायी भूमि पर मेरा जन्म हुआ। मैं स्कूल में पढ़ाई में इतना खास नहीं था, लेकिन मुझे चित्रकला और पीटी, जो फिजिकल ट्रेनिंग रहता है, ये दो सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे लगते थे। इसमें से चित्रकला में शुरू से ही ज़्यादा रुचि थी। चित्रकला शिक्षक गुरव सर, दीक्षित सर, उन्होंने चित्रकला का बेसिक एजुकेशन अच्छी तरह से सिखाया और उन्होंने ही मेरी चित्रकला की रुचि बढ़ाई। स्कूल में होने वाली आर्ट रिलेटेड एक्टिविटी से ही मेरी कला प्रवास की शुरुआत हुई, लेकिन आगे जाके मुझे आर्टिस्ट ही बनना है, ये कुछ फिक्स नहीं था। 10 के बाद पापा के इच्छा के अनुसार इंजीनियरिंग डिप्लोमा को एडमिशन ली, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सब्जेक्ट छोड़ के सब सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया और ड्राइंग सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, लेकिन टोटल रिजल्ट फेल। उसी समय मेरे गांव के कुछ लड़के आर्ट कॉलेज में सीख रहे थे। उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इसका ड्राइंग अच्छा है तो चित्रकला का भी एक कॉलेज होता है। उसके अनुसार मैंने कला विश्व महाविद्यालय सांगली में एडमिशन ले लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं जो चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, वही मुझे सीखने को मिल रहा है और मेरा आर्ट का इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। उसके बाद अभिनव कला महाविद्यालय पुणे, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई और कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स पुणे, यहाँ से मैंने डिप्लोमा और डिग्री फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन से प्राप्त की। ये महाराष्ट्र के 4 नामांकित कॉलेज का कला शिक्षा का वातावरण मुझे महसूस करने को मिला। वहाँ के कला संस्कार मेरे ऊपर हो गए। हर एक शिक्षक में अपनी कोई खास बात होती है, कोई उनका स्पेशलाइजेशन होता है। तो मैंने हर एक शिक्षक के कला विचार, काम करने की पद्धत समझने की कोशिश की। मुझे अलग अलग माध्यम से लेकर प्रायोगिक तरीके से काम करना, नए नए विषय लेकर अपने विचारों से काम करना, अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसेस समझ के लेना, इसमें ज़्यादा रुचि रही है। पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ, क्रिएटिव ड्राइंग, पेंटिंग, लैंडस्केप, स्केचिंग, इस सब्जेक्ट में मैंने बहुत काम किया। मैं हर रोज पोर्ट्रेट करता था। अगर मॉडल नहीं मिला तो सेल्फ पोर्ट्रेट करता था। हम लोग कॉलेज में सीखते थे, तब इतना काम करते थे कि हम लोगों ने हॉस्टल में ही दूसरा आर्ट कॉलेज का निर्माण किया था। कॉलेज के सब टीचर्स हॉस्टल पे आके काम देखते थे और मार्गदर्शन करते थे। जब मैं सीख रहा था, तभी मुझे स्टेट और नेशनल लेवल पेंटिंग कंपटीशन के 15 अवार्ड मिल गए थे। कॉलेज के टाइम जयप्रकाश जगताप, मुरलीधर नांगरे, जी.एस. माजगावकर, मोगलान श्रावस्ती ऐसे टीचर्स का मार्गदर्शन मिला। पॉल क्ली, पिकासो, मार्क रोथको तथा गायतोंडे, तैयब मेहता, गणेश हलोई, राम कुमार, रझा, प्रभाकर कोलते और प्रभाकर बर्वे, इनके पेंटिंग स्टाइल और कला विचारों से प्रभावित रहा। कॉलेज में सीखते समय हर एक असाइनमेंट मन लगा के करना, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नए विचार, नए प्रयोग, एप्लीकेशन प्रोसेस, अलग अलग आकारों में, अवकाशों में खुद को खोजना, पॉजिटिव थिंकिंग और एनर्जी से बहुत काम किया और यही आदत आज तक कायम रही है। जी, श्रीकांत जी, आप बहुत ही खूबसूरत अनुभव से दौर से गुजरे हैं और हम जानना चाहते हैं कि आप बतौर शिक्षक भी कार्यरत रहे हैं, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपके लिए। ओके, जैसा कि मुझे चित्रकार बनना है फिक्स नहीं था, वैसे मैं कला शिक्षक बनूंगा ये भी फिक्स नहीं था। तो एक्सीडेंटली मैं प्राध्यापक बन गया। मैंने जब कला शिक्षण की सेवा करने का निर्णय लिया और मैंने कला अध्यापन शुरू किया, तो मुझे शुरू में बहुत डिफिकल्टीज आने लगी, क्योंकि सीखना और सिखाना, इसमें मुझे बहुत फर्क दिखने लगा। तो मैंने मेरा स्टडी और बढ़ाया, क्योंकि शिक्षा एक पवित्र कार्य है। मैं एक शिक्षक हूँ और सामने एक छात्र है, ये रिलेशन छोड़ के मित्रता से उनमें पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ उनकी सहायता की। क्योंकि कला सिखाई नहीं जाती, मैं खाली मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता था। उनके विचारों को, उनके स्वभाव को, कार्य पद्धति को महत्व देता था। मैंने खाली कला के प्रति आदर, प्रामाणिकता और इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश की। कला शिक्षा में थोड़े बहुत प्रयोग किए, मानसिक सामाजिक लेवल पे उनके साथ विचारों की आदान प्रदान कर कर प्रेरित किया, उनकी कला की सोच डेवलप करने की कोशिश की।
अलग अलग कैनवास के साइज लेकर काम करना, स्पेस में इंटर होने से पहले उनका डर निकालना, फ्रीडम के साथ जो अपने आर्ट के फंडामेंटल्स है उनको लेकर आर्ट प्रोसेस का एंजॉय करना, अलग अलग माध्यमों के साथ एक्सपेरिमेंट करना और क्लास में स्टूडेंट के साथ खुद का भी कैनवास लगा के अपना काम करना। अगर कला अध्यापक खुद काम नहीं करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका कला अध्यापन लाइव नहीं होगा। एजुकेशनल ईयर के एंड में पूरे क्लास का एक अच्छे आर्ट गैलरी में मैं ग्रुप शो करता था। इसमें से उनको गैलरी में शो कैसे करना चाहिए, उसका प्लानिंग कैसे होता है, ये सीखने को मिले। मेरे कुछ अपने देश से मित्र आते थे तो उनको कॉलेज में आमंत्रित करता था और अपना आर्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलता था। मैंने स्टूडेंट को कुछ सिखाया नहीं, बल्कि मैं ही उनसे ज़्यादा सीखा, उनसे प्रेरित होके मेरा काम किया। जी, श्रीकांत जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने पहले फिगरेटिव काम किए, फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्शन में जाने वाली जो जर्नी है, वो अनुभव आपका कैसा रहा? और ये दोनों ही रास्ते आसान नहीं होते, तो दोनों में किस तरह की कठिनाइयाँ व किस तरह के संयोग आपको हुए, इस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। गोविंद जी, मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉलेज में सीखते समय पोर्ट्रेट और स्केचिंग को लेके बहुत काम हुआ। उस समय मेरा ज़्यादा स्टडी रियलिस्टिक को लेके ही हुआ। तो उसके अनुसार कॉलेज में और कॉलेज होने के बाद कुछ साल मैंने फिगरेटिव स्टाइल में काम किया। मैंने फिगरेटिव स्टाइल के 25 शो किए। उसमें स्त्री पुरुष, लोटस, होमेस टू कारगिल ऐसे सीरीज में मैंने काम किया। शुरू से ही मैंने पेपर पे बहुत काम किया, तो प्रायोगिक काम करने की आदत रहने के कारण पेपर पर वाटर कलर के साथ हमेशा खेलता था। काम करते करते फिगर कम होके उसकी जगह पेड़, जमीन, पानी, स्काई ऐसे फॉर्म आने लगे। उसमें भी मैंने बहुत काम करके कुछ शोज किए। बीच बीच में मैं स्टिल लाइफ और क्रिएटिव ड्राइंग ये सब्जेक्ट में भी काम किया। मुझे मालूम नहीं था कि मैं अमूर्तन में आगे जाके काम करूंगा। काम करते करते एक दिन ऐसा गया कि मैं प्योर एब्स्ट्रैक्शन में काम करने लगा। जब मैं मेरी जर्नी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिस्टिक से एब्स्ट्रैक्शन का जो प्रवास है वो एकदम नैसर्गिक बदलाव का रूप है। काम करते करते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कला प्रकार में बदल होते गया। ऐसा एकदम बदल दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे प्रयोग करते करते एक काम में बदल होते गया और बाद में एब्स्ट्रैक्शन में काम करना मेरे स्वभाव को बहुत ही पास का लगने लगा। मुझे अभी अमूर्त विचार को चित्रित करना, उसे प्रोसेस में रहना ही अच्छा लगता है। प्रकृति मेरा कलाकृतियों का इंस्पिरेशन है। मैं लगातार प्रकृति के संपर्क में रहने की कोशिश करता हूँ, उसे समझने की, उसका निरीक्षण करने की, उसका अनुभव लेने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रकृति के रंगों से मोहित हूँ। जैसे मुझे प्रकृति के रंग अच्छे लगते हैं, वैसे मुझे प्रकाश की भूमिका भी महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि प्रकाश से ही रंग संवेदना की जानिव निर्माण होती है और उससे ही प्रकृति के असंख्य रंग छटाओं का दर्शन होता है। प्रकृति का खुलेपन, प्रकृति की प्रामाणिकता, प्रकृति की गहराई, प्रकृति का टेक्सचर, प्रकृति की ऊर्जा, प्रकृति की तरलता, इनको मेरे व्यक्तित्व या शरीर के अनुसार मेरे चित्रों के आकार को रूपांतरित करने का मेरा प्रयास रहता है। अपनी स्वाभाविकता के अनुसार चित्रों के माध्यम से खोजने की कोशिश करता हूँ। मनुष्य भी प्रकृति का एक हिस्सा है। इस सब अनुभव का संकलन, संस्कार अपने शरीर पर होता है। जैसे ही अंतर्मन से आवाज आती है, तब आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से मैं मासूमियत से केवल आकार का निर्माण करता हूँ और अपनी कला में प्रकृति की आध्यात्मिकता, उसके शाश्वत रूप को खोजने की कोशिश करता हूँ। अस्वस्थता से निर्माण होने वाली कृति बहुत ही शुद्ध, निर्दोष, सचेतन, मासूम और सहजतापूर्ण आविष्कृत की हुई रहती है। वो कलाकृति आंतरिक ऊर्जा का स्रोत होती है। हम सिर्फ एक माध्यम के रूप से काम करते हैं। संक्षेप में क्या, चित्र निर्मिति के समय मेरी रेखाओं, आकारों और रंगों के साथ एक प्रकार का संवाद चालू रहता है और मैं उस संवाद का, प्रोसेस का आनंद लेता हूँ। जी, ये संवाद
एक कलाकार व चित्र के बीच में अवश्य होना ही चाहिए। ये अनुभव जो आप शेयर कर रहे हैं ये अवश्य दूसरों को बहुत काम आएगा। और हम जानना चाहते हैं, जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, किस प्रकार आप अपने कलर पैलेट को चुनते हैं, उस विषय में भी ज़रूर दर्शकों को कुछ अवगत कराइएगा। यस गोविंद जी, प्रकृति में कितनी प्रामाणिकता दिखती है उतनी मनुष्य में नहीं दिखती। प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार ने कलाकृति के साथ प्रामाणिक रहना चाहिए, तभी कलाकृति भी कलाकार के साथ प्रामाणिक रहेगी। यही मेरी कोशिश कलाकृति निर्माण के समय रहती है। अमूर्त प्रक्रिया में खुद को खोजना एक विलक्षण अनुभव रहता है। आत्म साक्षात्कार के बल पर सहज भाव से वस्तुतः किसी कृति को करने का आनंद खींचकर या मन में कोई योजना बनाकर की गई कृति से कुछ अलग होता है। मुझे प्रकृति की विविधता तलाशना पसंद है। जब भीतर की आवाज आती है, जब चित्र का निर्माण शुरू होता है, रंग भरने की क्रिया शुरू होती है, तो रंगों से आकार निर्माण होने लगते हैं, बीच में आकार चले जाते हैं और फिर वापस रंग आकार में आ जाता है। एक खेल साहसपूर्वक होता है। कृति करते समय मुझे लगता है कि साहस मेरा महत्वपूर्ण अंग रहता है। दिन रात की हुई प्रकृति की सैर मेरे विचार को, मन को साहसी रोमांचकारी बनाती है। कलाकृति करते समय आकार, रंग और रंगलेपन, इनमें एक अच्छा सा मेल होना चाहिए ताकि कलाकृति के मूल तक पहुंचा जा सके। लेकिन कलाकृति के मूल तक पहुंचने के लिए आपके विचार, आपका अभ्यास, आपकी साधना, आपकी एकाग्रता उपयोगी है। अपनी कल्पना शक्ति के बल पर सामने वाले अवकाश में स्पॉन्टेनिटी से इंटर होना जरूरी है। मेरे काम में लेयर ऑन लेयर काम होता है। मेरे कलाकृति देखने के बाद प्रथम दर्शनी आपको रंग दिखाई देते हैं, बाद में सूक्ष्मता से देखेंगे तो आपको आकार दिखाई देंगे। प्रकृति के रंग मुझे बहुत पसंद है। प्रकृति में रंगों के हजारों पैलेट्स है। मैं मेरे कलाकृति के माध्यम से प्रकृति के ये रंगों के पैलेट्स का अभ्यास करके खुद की पैलेट्स तैयार करने की कोशिश करता हूँ। मेरे काम में आपको रंग एकदम फ्रेश लगेंगे। मुझे मालूम नहीं, मेरे हाथ में डल कलर की पैलेट काम करते वक्त आती ही नहीं। संवेदना से निर्माण होने वाले रंगाविष्कार से एक अलग प्रकार की कलाकृति जन्म लेती है। धन्यवाद जी, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। जो नए स्टूडेंट्स व कलाकार हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, वो हम जानना चाहते हैं। जरूर गोविंद जी, अगर आपने ये आर्ट फील्ड में काम करने का निर्णय लिया है तो ये फील्ड इतना इजी नहीं है। यहाँ आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कला कोई सिखाता नहीं है, खाली आपको कला के फंडामेंटल्स है, इनकी पहचान आर्ट कॉलेज में सीखने को मिलेगी। लेकिन जब तक आप खुद आत्मविश्वास, इंटरेस्ट, लगन और मेहनत के साथ हर एक चीज़ का अनुभव नहीं लेते, तब तक आप इस आर्ट फील्ड में खुद की पहचान नहीं बना पाओगे। कॉलेज सीखते वक्त आपने बहुत ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बहुत स्केचिंग करना चाहिए। पहले ड्राइंग आता है और बाद में कलर। तो ड्राइंग ही चित्र का मंकी बोन होता है। शुरू में बहुत प्रयोग करके पेपर खराब करना चाहिए। ये प्रोसेस में आपको एक प्रकार का मीडियम के ऊपर जो कमांड रहती है, इस सराव से सीखने को मिलेगी। अलग अलग विचारधारा, कला के प्रति तत्वज्ञान, आर्ट हिस्ट्री, सौंदर्य शास्त्र, इनका भी अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आपके लिए काम की शुरुआत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। एक काम में से दूसरा काम के लिए प्रेरणा मिलेगी, सीखने को मिलेगा। क्योंकि आर्ट फील्ड एक तपस्या है। आपको हर रोज सराव साधना करनी पड़ेगी। आज की दुनिया में कला को एक्सप्रेस करने के कितने नए नए माध्यम हैं। जो माध्यम आप ले लोगे उसमें कला बन सकती है। न्यू मीडिया का भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कॉलेज का एक सिलेबस होता है, परंतु आफ्टर एजुकेशन आपके विचार से खुद का सिलेबस तैयार करना चाहिए। कोई भी एमिनेंट आर्टिस्ट की जर्नी देखो, उसे समझो कि क्या किया है उन्होंने लाइफ में। वो जर्नी आपको बहुत प्रेरणादायी रहेगी, उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। लास्ट में सभी विद्यार्थी और युवा कलाकारों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने इतना समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए। और इस बातचीत से अवश्य उन नए कलाकारों को बहुत लाभ मिलेगा। और जिन्होंने इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। गोविंद जी, आपको और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।